एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही कंजूस था। एक दिन उसने अपनी दुकान पर बेटे को बिठा दिया और कहा कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। लड़के ने कहा ठीक है। अचानक एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। उन्होंने लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी आए तो देखा डिब्बा खुला पड़ा है। सेठ जी ने कहा कि बेटा क्या बेचा? लड़का बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दे दिया है। सेठ का माथा ठनका। वो बोला, अरे मूर्ख, इसमें नमक नहीं, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ दौड़े दौड़े संत के पास गए और जोर से चिल्ला चिल्ला के कहने लगे, वह भोजन मत करना, उसमें जहरीला पदार्थ है। तब तक संत भगवान का भोग लगाकर भोजन करने ही बैठे थे। संत बोले कि हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि हमने भगवान को भोग लगा दिया है। अगर आप पहले आते तो बात अलग थी। ये कहकर संत ने भोजन को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करना शुरू कर दिया। सेठ जी के तो होश ही उड़ गए। वो रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रहकर ये चिंता सता रही थी, अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। अगर रात में तबीयत बिगड़ी तो कम से कम मैं वैद्य को तो दिखा दूंगा। यही सब सोचते सोचते सेठ को नींद आ गई। जब सेठ उठे तो उन्होंने देखा कि संत नदी में स्नान कर रहे हैं। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा भगवान के विग्रह के दो भाग हो गए हैं और उनका शरीर काला पड़ गया। ये देखते ही सेठ जी समझ गए कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर ही भगवान ने भोजन का जो जहर था उसको भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और प्रसाद के रूप में भक्त को अच्छा भोजन दिया। इसके बाद घर आकर तुरंत सेठ ने बेटे को अपनी दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति में लीन हो गए।